हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 गणित के लिए नवा अध्याय, जिसका नाम है रीना के गांव में भंडारा। पाठ का नाम बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम भंडारे जैसे वाली कोई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ पढ़ेंगे गणित के बारे में जो आपके लिए बहुत साधारण होगी। जैसे मान लो भंडारे में जीमने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और एक लाइन में हर लाइन में 20 लोग बैठते हैं। ऐसी अगर एक साथ 5 लाइनें लगती है तो एक बार में कितने लोग जिम जाएंगे? 20 को 5 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 100 हो जाएंगे। इसी तरीके से हम बंडलों में वस्तुओं को गिनना सीखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम वस्तुओं को हिंदी में लिखना सीखेंगे, वो मतलब गिनती को हिंदी में लिखना सीखेंगे। और भी कुछ इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं। जैसे मान लीजिए कि भंडारे जीमते समय लोगों को पानी या कुछ पेय सामग्री परोसी जाती है, जो पीने वाली सामग्री होती है। तो मान लीजिए कि 100 लोगों को एक एक गिलास भर दिया जाता है। तो एक गिलास में अगर 200 ml जो पेय पदार्थ है वो होता है ना। तो टोटल एक बार में कितना खाना परोसा गया, तो उनकी कैलकुलेशन हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इस प्रकार की गणित से। तो इस प्रकार का ये जो वीडियो है, इसको शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभ्यास कार्य ये आ गया। यहाँ देखिए देखिए इनमें क्या विशेषता है। यहाँ पर आपको इनमें देखने को विशेषता मिलेगी कि देखो 1 2 3 2 3 4 3 4 5। आप भी 3 अंकों की ऐसी संख्याएं लिखिए, जैसे 1 2 3 2 3 4 3 4 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 5 6 5 6 7 6 7 8। इस तरह से यहाँ पर देखो 101 202 303 404 505 606। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे आगे तक, है ना। ऐसी और 5 संख्याएं लिखिए। जैसे देखिए 101 202 303 404 505 606। अपनी मर्जी से और भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना ही बहुत है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगले सवाल में देखिए, कोई भी 3 कार्ड चुनिए और बताइए आपने कौन कौन से कार्ड को चुना। जैसे मान लो मैंने 8 चुन लिया, इनमें कौन कौन सी संख्या बनी है। देखिए इसमें एक में 8 बनी हुई है, एक में 4 बनी है, एक में 3 है, एक में 0 है। तो ये संख्या पहचानने वाला सवाल हो गया। सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 8, है ना। सबसे छोटी संख्या क्या है? 0। तो ये तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं इनके। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर 100 और 3 जोड़ने पर 103 हो गए। अब ये 140 करने के लिए कितना जोड़े इसमें? तो ये 143 करने के लिए इसमें 40 जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से 5 और 1 51 हो गए। और यहाँ पर एक संख्या हमको लिखनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखें यहाँ पर, ताकि वो यहाँ पर भी हमको संख्या लिखनी होगी, यहाँ पर भी संख्या लिखनी होगी। तो बताइए क्या जोड़ें यहाँ पर? यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 500 भर देते हैं यहाँ पर 500। तो जोड़ने में 5 से इक्यावन हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी 5 ही भर देते हैं। ठीक है, 5 से इक्यावन हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हम 60 भर देते हैं, यहाँ पर 9 भर देते हैं। इन सबको जोड़ने पर 769 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9 0 है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी संख्या जोड़नी होगी जिससे यहाँ पर, चलो हम यहाँ पर 9 भर देते हैं, क्योंकि 9 तो भरना ही होगा। तो 904। अब 904 करने के लिए हम यहाँ पर क्या जोड़ें? यहाँ पर तो हम जोड़े 04, है ना, और यहाँ पर 00। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा हमारे पास में? 904। तो इस तरह से संख्याएं हम भर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चौथा आपको दिख रहा होगा। 1 से 5 तक कक्षाओं में समान संख्या में बैठे कुल विद्यार्थियों की संख्या 90 है। तो कक्षा 3 में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? ठीक है, मतलब 90 जो बच्चे हैं उन 5 तक की क्लासों में सभी में बराबर है ना। तो कक्षा 3 में कितने विद्यार्थी होंगे? तो आपको क्या करना है? भाग देना है। किसमें? 90 में भाग देना है। किसका? 5 का भाग देना है। तो उत्तर कितने आएंगे? 5 एकम 5, 4 बचे, उतार लीजिए, 40 हो गए। फिर 40 में 5 का भाग देंगे तो 5 × 40 मतलब 18 बच्चे होंगे। तो कक्षा 3 में भी कितने बच्चे होंगे? कक्षा
3 में बच्चे कितने होंगे? 18 ही होंगे। ठीक है, 18 ही बच्चे होंगे कक्षा 3 में भी। चलिए 5वां प्रश्न देखो। 987 शब्द का 987 संख्या का शब्द रूप है। तो यहाँ पर देखो 987 कहीं कहीं मिलेगा 987, ये रहा बिल्कुल, इसका बी उत्तर सही है, ब ये उसका उत्तर ये हो गया। ठीक है, ये हमारा 5वां प्रश्न था। और इस 5वें प्रश्न के साथ ही हमारी ये जो प्रश्नावली है, अभ्यास कार्य है 9वें अध्याय का, ये खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे 10वें के साथ में। धन्यवाद।